आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको नेक बंदे के कब्र के अहवाल के बारे में बताऊंगी कि जब नेक बंदा फोत हो जाता है, उसके अजीज़ रिश्तेदार उसको दफना के वापस आ जाते हैं तो पीछे उसके अपने अमाल ही होते हैं जो उसका कब्र में साथ देते हैं। तो जो है जिसकी वजह से उसकी निजात होती है, या तो जन्नत में उसका ठिकाना होता है या दोज़ख में उसका ठिकाना होता है। नेक बंदे के अहवाल कब्र, जब कोई नेक बंदा फोत हो जाता है और जब उसके अजीज़ रिश्तेदार उसको दफना के वापस आ जाते हैं और जब फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं, उसको कब्र में बिठाते हैं, तो उसका ये हाल होता है कि उसके ऊपर कोई घबराहट नहीं होती, कोई वो खौफज़दा नहीं होता और कोई उसके ऊपर गम मुसल्लत नहीं होता। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं कि तू हमें ये बता कि दुनिया में तू इस्लाम के बारे में क्या कहता था। फिर उसके बाद दूसरा सवाल उससे ये होता है कि तू हमें ये बता कि तू उस शख्स यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है। इस पर वो शख्स कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास वाज़े दलीलें लेकर आए थे जिनको हमने सच्चा जाना, सच्चा माना और उनके हुक्म को माना और उनके हुक्म पर चलते रहे। इसके बाद फरिश्ते इसको जो है दोज़ख के मनाज़र दिखाते हैं, दोज़ख का एक मुकाम दिखाते हैं और वो क्या देखता है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर टूटे पड़े हैं और बहुत सी आफतों में और मुसीबतों में मुब्तला हैं। इस पर फरिश्ते उससे कहते हैं कि इस जगह से अल्लाह ताला ने तुझे निजात दे दी और फिर उसको जन्नत का एक मुकाम दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ेब व ज़ीनत देखता है और बहुत लुत्फ़ उठाने वाले मनाज़िर देखता है और तरह तरह की नियमतों को देखता है। फिर उसके बाद फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये वो मुकाम है जो तुम्हारा ठिकाना है, जहाँ पर तुम क़यामत के बाद लाए जाओगे और तुम इस जगह हमेशा के लिए रहोगे, क्योंकि तुम दुनिया में आखिरत का यकीन रखने वाले थे, आखिरत पर ईमान लाने वाले थे और आखिरत के मानने वाले थे। इसी पर तुम्हारी मौत हुई और क़यामत के बाद, क़यामत के वक्त जब तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा तो तुम्हें इसी हालत में ही उठाया जाएगा और उसके बाद तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो देखें कि जो दुनिया में आखिरत का यकीन रखने वाले हैं और अपनी नज़ा का, कब्र का, आखिरत का और जन्नत जहन्नम का यकीन रखने वाले हैं, अपने हुजूर पर और अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हुजूर की पैरवी करने वाले, इत्ताअत करने वाले हैं और अपने इस्लाम के मानने वाले हैं, सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इन लोगों के ऊपर कब्र में कोई घबराहट नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता और मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना इनके लिए आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद कब्र में इनके लिए जो है जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और ये कब्र इनके लिए जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाती है। तो हम सबको जो है अपने आप को इसी रास्ते की तरफ लगाना चाहिए ताकि हमारा ये वक्त जब आए तो हम भी जो है हमारे ऊपर कोई खौफ न हो, कोई गम न हो और हमारे लिए सवालों का जवाब देना आसान हो जाए। इस तरह की मालूमात को सुनने के लिए, अपने इस्लामी और दीनी मालूमात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आप भी सदका जरिया का सवाब हासिल करें और ईमान में, दीन में, इस्लाम में अपना हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।